हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज हम लोग का नया टॉपिक क्या है, क्या आपको पता है? आज हमारा नया टॉपिक क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर रूट्स के नाम से जानते हैं। और ये स्क्वायर रूट मैं आज आपको एक विधि नहीं बिल्कुल दो विधि आज सिखाने वाला हूं। तो जो बच्चे को बचपन से ही वर्गमूल में हमेशा प्रॉब्लम होता रहता था, आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। शायद आप वर्गमूल बनाते थे लेकिन आपको सबसे ज्यादा ये पसंद था गुणनखंड विधि। आप एलसीएम निकाल देते थे, वर्गमूल निकल जाता था। बट बहुत सारे बच्चे को भाग विधि में हमेशा प्रॉब्लम होता था। लेकिन मैं आज आपको बेसिक से बताने वाला हूं, एकदम जीरो टू हीरो लेवल ये क्लास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग नॉर्मली कितने तरीका से बनाते हैं? दो तरीका से। और भी है बट आपको भी दो तरीका सीखना है, ठीक है? गुणनखंड विधि और कौन सा विधि? भाग विधि, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि की बात करते हैं। गुणनखंड विधि जहां भी आ जाए दोस्तों, याद रखना कि गुणनखंड का नाम ही जहां पर आ जाना तो गुणनखंड हमेशा एक ही चीज को लेकर के आता है, वो है आपका एलसीएम। क्या है दोस्तों? एलसीएम। क्या है दोस्तों? एलसीएम। याद रखो, दिमाग में बैठा लो कि जहां गुणनखंड आ गया मतलब संख्या को खंड करना आ गया, तोड़ना आ गया, समझ जाओ वहां पे एलसीएम का प्रयोग होगा और कुछ का नहीं, एलसीएम का प्रयोग करो आप। तब कैसे करोगे बताओ? हमें चार का गुणनखंड विधि से निकालना है मान। मतलब स्क्वायर रूट क्या कहता है ये तो आप पहले सुनो। स्क्वायर रूट कहता है कि जो चार है वो किसका वर्गमूल है। मतलब ऐसा संख्या बताइए जिसको उतना ही बार पढ़ने पर ये वैल्यू मिला होगा। मतलब चार। तो बताइए आप दो को अगर हम दो ही बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? चार आएगा। तो वही यहां से तो पता चल जाता है कि चार किसका वर्गमूल है? दो का। बट मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, देखो कैसे बनाना है। गुणनखंड विधि से जब भी कहेगा तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालो। और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हो ये देखो। चार का आप एलसीएम निकाल दो, कितना बार में लगाओगे? दो बार में। दो दूना चार हो गया। क्या और भी लगेगा? ये नहीं लगेगा दोस्तों। तो जब नहीं लगेगा तो इसको रखना है रूट में। चार का जो भी वर्गमूल आया है ये आपका कितना? दो। दो आया है ना, तो इसको रूट में रखो और गुना में रखना है। अब याद रखना कि जब भी वर्गमूल बनाते हो तो किसी का अगर हम इसका पावर हटा दें, मतलब इसका रूट हटा दें, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, चार पे पावर एक बटा दो। अगर हम एक बटा दो हटाना चाहते हैं तो ये कुछ इस रूप से हो जाएगा, रूट चार। तो ये याद रखना है कि रूट का मान हमेशा एक बटा दो होता है। और याद रखना है कि जब भी रूट में कोई भी वैल्यू आवे ना तो उसमें दो दो जोड़ा लगाना है। क्या क्या जोड़ा दोस्तों? दो दो जोड़ा। ये तो वर्गमूल की बात हो गई। लेकिन अगर जब घनमूल रहता है, अगर जब घनमूल रहता है तो उस पर कितना पावर आता है? एक बटा तीन। मतलब वर्गमूल मतलब रूट का मान होता है एक बटा दो और घनमूल का मान होता है एक बटा थ्री। ये सब चीज बेसिक चीजें हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? अब बताइए, चार का मैंने गुणनखंड कर दिया, रूट के अंदर दो गुना दो हो गया। अब याद रखना है कि जब भी दो पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, एक पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा में कै गुना आता है दोस्तों? दो। तो जब भी पेयर बनेगा ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पेयर कर लेंगे। तो ये आपका पेयर हो गया। जब दो को रहेगा एक ही संख्या तो उसको पेयर कहेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो जो पेयर बनेगा, जो जोड़ा बनेगा, उसे बाहर जब आप रूट के बाहर निकालोगे तो हमेशा एक ही डिजिट निकलेगा। और ये हमारा दो निकला, ये हमारा राइट आंसर दो हो गया। इससे हम लोग जान पाए कि चार का वर्गमूल कितना होता है? दो। और ये भी आप जान पाए कि दो को जब आप दो बार पढ़ते हैं तो चार आता है, और यही स्क्वायर का मेथड है, ठीक है? ये तो गुणनखंड विधि हो गया। गुणनखंड विधि काफी आसान है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है। ये आपका गुणनखंड विधि हो गया। अब हम लोग सीखते हैं जो सभी बच्चों को प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करता है, वो है कौन सा विधि? भाग विधि। भाग विधि आप किस प्रकार से बनाओगे? ठीक है दोस्तों, भाग विधि आप किस प्रकार से बनाओगे ये देखो। जैसे क्या करेंगे हम लोग भाग विधि बनाने के लिए? देखिए सबसे पहले लिखेंगे चार। क्या लिखेंगे? चार। भाग विधि में क्या होता है ना, संख्या को पीछे की तरफ से जोड़ा लगा करके आना पड़ता है। कितना? जोड़ा लगाते हैं। अब जोड़ा कैसे लगाते हैं समझिए। ये तो अभी सिंगल डिजिट है, जोड़ा का मेथड मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? ये आप समझो। अभी चार का वर्गमूल निकालना है यहां पर, वो भी कौन सा विधि से? भाग विधि से। याद रखना कि एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप दो से लगा रहे हो, कितना से लगा रहे हो दोस्तों? दो से। तो दो को आप कितना बार पढ़ोगे? दो बार ही पढ़ोगे। तीन से अगर लगा रहे हो तो तीन को तीन बार पढ़ना है। चार से लगा रहे हो तो चार को चार बार पढ़ना है। ये मेथड है कौन सा विधि? भाग विधि। ये नहीं कि आप दो से लगाओ और दो को तीन बार पढ़ते हो, चार बार पढ़ते हो, तो भागा आपको नहीं बनाना है। आपको बनाना है भाग विधि से वर्गमूल। तो दो को जब भी आप लगाओगे तो दो को दो ही बार पढ़ सकते हो। तीन से अगर लगा रहे हो तो तीन को तीन बार पढ़ सकते हो। पांच से लगा रहे हो तो पांच को पांच बार पढ़ सकते हो। ये मेथड होता है। अब बताओ, हम एक से लगाएंगे तो एक को कितना बार पढ़ेंगे? एक बार। तो यहाँ चार से एक तो काफी छोटा हो जाएगा, तो हम कितना से लगाते हैं? दो से लगाते हैं। दो को हम कितना बार पढ़ सकते हैं? दो बार। दो दूना कितना होगा? चार। तो आपको भाग आप कैसे बनाते थे? या तो आप इसको बराबर कर दो, नहीं तो इसे कम ले लो। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। चार को ना तो बराबर कर लो, नहीं तो इससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कितना बार में लगा सकते हैं? दो बार में। दो बार में लगाएं तो दुक्का को हम कितना बार पढ़े? दो बार। तो यहां पर लिखेंगे दो। जैसे आप भाग लगाते थे ना, दो से चार में लगाते थे तो एक दो तो इधर लिखा हुआ रहता था, फिर दो को आप कितना बार पढ़ते? दो बार। उसी प्रकार से ऐसा मैंने सरिया दिया, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पर 2 को 2 बार पढ़ दिए। अब यहाँ पर याद रखना है 2 को 2 बार पढ़ोगे तो 2 दूना कितना होगा 4, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखोगे उसी के सामने एक 2 और भी लिखना है। यही तो लॉजिक वाला बात है दोस्तों। क्या मैंने किया समझिए फिर आप, ठीक है, दोबारा समझिए कि क्या यहाँ पे हुआ। सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूं, ठीक है। ये चलिए 2 को हम हटा देते हैं, ये भी 2 को हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या जाने कि 4 का वर्गमूल जो यहाँ निकालना है वो कितना से लगाओगे, 1 से तो संभव नहीं है, 2 से लगाओगे। तो 2 को याद रखना है कि 3 जगह उतारना है। एक जगह ये हुआ, एक जगह ये हुआ, ये तो आप समझ गए। एक जो होगा 2 इसी के जस्ट सामने होगा, क्या होगा सामने। मेथड क्या है कि करना है एक बार गुना फिर करना है जोड़, ये आप याद रखना, पहले गुना फिर जोड़। अब ये 3 बार 3 जगह पर आप उतार दिए, 1 2 1 2 और 2 के सामने 1 2। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग गुना करके अंदर में लिखते हैं और ये दोनों को बाद में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 2 को 2 बार पढ़ो तो 2 दूना कितना हो गया 4, 4 से 4 तो कट गया। इधर हमको ऐड करना है 2 2 कितना हो गया 4 और ये हमारा वर्गमूल बन गया। अब आप कैसे जानोगे कि ये वर्गमूल हमारा सही है। तो यहाँ पे कितना हमारा आंसर आया 2 आया। 2 का अगर दुगना यहाँ 4 आ जाता है, 2 का दुगना यहाँ पर कितना आ जाता है 4 आ जाता है, समझ जाओ कि आपका वर्गमूल सही है। मतलब इसका 2 गुना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया तो आपका वर्गमूल बिल्कुल रूप से सही है। याद रखना कि किसी भी संख्या से आप लगाओ तो वो संख्या का लिमिट कहां तक है। अगर 3 से लगा रहे हो तो 3 का लिमिट 3 ही तक है, 3 को आप 3 ही बार लगा सकते हो। 5 से लगा रहे हो तो 5 को 5 ही बार लगा सकते हो। 6 से लगा रहे हो तो 6 को 6 ही बार लगा सकते हो। ये ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। अब यहाँ पर उसी प्रकार से मैंने लगा दिया, कितना बार लिखना है 3 बार, 1 2 और 1 3। जस्ट इसके सामने एक बार आप गुना करिए, 2 से 2 में गुना करिए 4 हो जाएगा और फिर 2 को जोड़ दीजिए, ये हमारा 4। इसका अगर 2 गुना हमारा ये आ गया, समझ जाइए वर्गमूल हमारा क्या है बिल्कुल सही है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना है 2 है। तो ये तो काफी इजी था। हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा प्रश्न देखिए 144 का निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से और कौन सा विधि से, भाग विधि से। तो जिस प्रकार से मैंने 4 का निकालना आपको सिखाया है उसी प्रकार से तो 144 भी है। 144 का कैसे निकालेंगे ये देखिए, निकालो पहले एलसीएम, ठीक है। 144 को एलसीएम निकालो, बताओ कितना से लगाओगे 2 से, क्योंकि लास्ट में याद रखना, अब पहचानना कैसे है कि 2 से ही लगेगा। लास्ट में अगर 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो आपको ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना 2 से लगेगा, हमेशा क्या याद रखना 2 से। अगर लास्ट का डिजिट हमारा 0 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 8 रहे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि कहां से लगेगा 2 से ही लगेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 से लगा दिए, 2 को आप बताओ 1 तो नहीं आएगा तो 1 4 मिला दो, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, मतलब 72 दूना 144 हो गया। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 36 दूना 72 हो गया। फिर 2 से लगाओ, 18 दूना का 36 हो गया। फिर 2 से लगाओ, 2 नमा 18 हो गया। अब 2 से लगेगा, बताओ अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा तो आप कहां से लगा सकते हो, 3 से लगा सकते हो। 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। ये हमारा पूरा का पूरा गुणनखंड टूट गया। कितना भी भारी संख्या क्यों नहीं रहे दोस्तों, बस आपको एक चीज ध्यान देना है, डरना नहीं। डर जाओगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा। देख के ही क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो। अब बताओ 144 का गुणनखंड तोड़ दिए, अब बताओ 144 यानी रूट के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आई है, कितना बार 2 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4। 3 कितना बार आया है 2 बार, 1 2 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जोड़ा। कै कै गो पर जोड़ा लगता है दोस्तों, 2 2 गो पर। तो एक जोड़ा ये लग गया, एक जोड़ा ये लग गया, एक जोड़ा ये लग गया। जोड़ा के बाहर कै गो निकलेगा, एगो। ये जोड़ा में हमारा बाहर 1 2 निकलेगा, फिर ये जोड़ा में हमारा बाहर 1 2 निकलेगा और ये जोड़ा में हमारा बाहर 3 निकलेगा। 2 दूना 4, 4 दिया 12 और हम कह सकते हैं कि 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है और हम कह सकते हैं कि 144 जो है वर्गमूल किसका है, 12 का। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो वर्गमूल। गुणनखंड विधि में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, एकदम सबसे इजी है, हलवा है एक तरह से कहो तो। अब हमारा भाग विधि आइए, भाग विधि को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब भाग विधि में देखिए नया क्या, नया ये चीज है ना कि अब यहाँ पे आप लोग जोड़ा निकालने के लिए सीखेंगे, क्योंकि उस समय जो मैं आपको 4 का बताया था तो वो सिंगल डिजिट था, यहाँ पर तो 3 डिजिट है, 144 है, उसका जोड़ा कैसे निकालोगे। तो जोड़ा निकालने के लिए आपको सबसे बेस्ट मेथड यही है दोस्तों कि आपको जब भी जोड़ा लगाना हो ना तब पीछे से जोड़ा लगाते हुए आइए। कहां से, पीछे से आइए, जोड़ा लगाते हैं। चलिए ठीक है, पीछे से जोड़ा लगाइए, क्या लगेगा बताओ। ये कलर ठीक है, पीछे से जोड़ा लगाइए तो ये 4 4 डबल हो गया, तो ये आपका जोड़ा हो गया, ठीक है। 4 4 आपका क्या हो गया, डबल, तो ये आपका जोड़ा हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जोड़ा लग चुका है, पीछे से जब जैसे हमारा ये संख्या, अभी आप सपोज डेट आप समझिए, हमारा ये संख्या,
हम इसको जोड़ा लगाना चाहते हैं। तो जोड़ा लगाना है तो पीछे से आइए, दो दो जोड़ा को जोड़ा लगाइए। अब जोड़ा का महत्व क्या है ये समझना कि जब भी संख्याएं उतरेगी, जब भी संख्याएं इस पैदान पर उतरेगी तो हमेशा ये तो 3 अकेला बच गया, तो ये तो 3 हमेशा अकेले रहेगा। बट ये 4 जो है, ये आप सोचोगे कि हम 4 सिर्फ उतारे 3 को छोड़ दे तो गलत हो जाएगा। जब ये जोड़ा लग चुका है तो जब भी संख्याएं उतरेगी तो जोड़ा के रूप में उतरेगी, जब भी संख्या उतरेगी तो किसके रूप में उतरेगी दोस्तों? जोड़ा के रूप में। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जब भी संख्या उतरेगी तो किस रूप में? जोड़ा के रूप में उतरेगी, ये लगाना है आपको ध्यान। और इसमें भी उतारेंगे तो जोड़ा के ही रूप में उतरेगा। तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? ये तो जोड़ा निकालने के लिए हम लोग सीख गए। अब देखिए क्या होगा, जोड़ा लग गया, एक बच गया, एक बच गया। अब आपको प्रोसेस क्या बताया था कि एक से अगर लगा रहे हो बाबू तो एक ही बार पढ़ोगे, दो से लगा रहे हो तो दो ही बार पढ़ोगे, तीन से लगा रहे हो तो तीन ही बार पढ़ोगे। यही आपका लिमिट है वर्गमूल को भाग विधि से बनाने के लिए। अब बताओ, दो से लगाएंगे तो दो बार पढ़ेंगे तो चार हो जाएगा, एक से चार तो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, बराबर लो नहीं तो उससे छोटा लो, बड़ा तो लेना ही नहीं। अब यहां पर आप कितना से लगा सकते हो? एक से, तो एक से लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या बताया था कि जब एक से लगा रहे हो तो एक को कई जगह उतारोगे? तीन जगह। कई जगह? तीन जगह। एक यहां पर, एक यहां पर और एक जस्ट इसके सामने। हो गया, कहानी यहां से खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो मैंने कर दिया। अब क्या होगा कि एक बार गुना करो, एक बार जोड़ करो, तो एक को एक बार पढ़ो, एक को एक बार पढ़ो तो एक आएगा। ये यहाँ गुना वाला क्रिया सामने लिखना है, अंदर में, रूट के अंदर में, वर्गमूल के अंदर में। और एक को एक को क्या करो? जोड़ दो। एक एक दो हो गया, एक से एक कट गया, यहाँ क्या हो गया? चार, चार हो गया। अब कितना बार में लगाओगे ये देखना है, ठीक है। अब लास्ट में कितना है बाबू? चार है। तो बताओ कि चार को कौन सा डिजिट से पढ़ने पर चार आता है? तो ओनली फॉर दो को दो बार पढ़ोगे तभी तो चार आएगा। और कौन सा देगा आपको? चार। तीन से 9 हो जाएगा, चार से 16 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। हमको लास्ट का डिजिट सिर्फ देखना है, हमको 44 से मतलब नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो लास्ट के डिजिट से आप खेल समाप्त कर सकते हो। तो यहां पर देखिए लास्ट में चार है तो हम कितना बार पढ़ेंगे? दो बार। दो को कई जगह उतारेंगे? तीन जगह। एक यहां पर, ये नहीं कि इधर उतार देना, एक यहां पर इसके सामने इधर, ठीक है, आपका दायां साइड। फिर एक दो यहां उतारो, फिर एक दो यहां उतारो, इसके सामने, एकदम इसके सामने। एक बार गुना, एक बार जो, दो दूना कितना हो गया? चार। फिर दो दूना कितना हो गया? चार। ये पूरा पूरी कट गया, इधर हम लोग जोड़ेंगे तो बताइए, दो दो चार हो गया, दो के दो हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, वर्गमूल आपका तभी सही होगा जब इसका कै गुना आ जाए, इसका कै गुना आ जाए, बताइए, इसका दो गुना यहाँ पे दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि वर्गमूल आपका सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 144 किसका वर्गमूल है? 12 का। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो ये भी आपका सही और ये भी आपका सही है। तो ये है गुणनखंड का जलवा, ये है भाग का जलवा, एकदम ध्यान देना आपको। और भी प्रश्न लिए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको सिखाने के लिए और भी प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न है। देखो 1296 और उसद 1296, मतलब हम एक ही संख्या को दोनों विधि से बता के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको सभी चीज पता चले कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ठीक है, बनाने के लिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए 1296, 1296 का सबसे पहले निकाल देना है एलसीएम। गुणनखंड विधि तो बहुत आसान है, एलसीएम निकाल देना है। अब बताइए लास्ट में कितना है? 6। मैंने क्या बताया था, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हमेशा 2 से ही लगाओ, कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। 2 को बताओ कितना बार पढ़ोगे? 12 आएगा, 6 बार, 2 छक्का 12। 9 है तो 2 चौ 8 हो गया, एक बच गया, एक और 6 मिलकर 16, 2 8 16 हो गया, ठीक है, 648 बार में। एलसीएम तो आपको अच्छे से आता ही होगा। फिर 2 से ही लगेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौ 8, सही है। फिर 2 से लगाओ तो 32 है ना, 32 के आधा बताइए 16, 4 का आधा बताइए 2, 162, ठीक है। फिर बताओ 2 से लगाओ, 16 के आधा 8, 2 के आधा 1, ठीक है, 81 हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। तो क्या आप यहाँ पे 2 पे लगाओगे? एक लास्ट में है तो क्या आप 2 से लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे दोस्तों। 2 से लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से लगाने का नियम होता है जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वही संख्या को 2 से डिविजिबल कर सकते हो। अब लास्ट में 1 है तो कितना से लगाओगे? याद रखना कि जब भी लास्ट में 1 रहेगा तो 3 से लगाना है। कितना से? 3 से लगाना है। तो 3 से लगा करके देखिए कितना आएगा, ठीक है। 3 से लगा के देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 या 9, तो 9 तो 3 ही का फैक्टर है ना, तो इसलिए 3 से। 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। 8 में से 6 हो गया, कितना बचेगा? 2, और 2 और 1 मिलके 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, मतलब 27 या 81। फिर लास्ट में 7 है। तो एक चीज मैं और बताता हूँ, जैसे 81 था, 81 था ना, फिर आया 27। 3 से लगाने का नियम क्या है कि आप सभी संख्या को जोड़ दो, और जितना जोड़ करके आवे उतना देखो कि क्या 3 से आ रहा है। यानी देखो 8 हो, कितना 9, 3 में 9 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, तो ये पक्का 3 से कटेगा। 7 और 2 9, 3 में 9 आता है कि नहीं? पक्का आता है, तो ये भी 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये इस प्रकार से आपका 3 का डिविजिबल का नियम याद रखना है।
3 से लगाओ, 2 7 9 पक्का लगेगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा। 9 तो आता ही है 3 में, 3 तिया 9। अब आप बताओ क्या आपको ये समझ में आ गया गुणनखंड विधि? और ये तो आपको आता है, आप पूछ रहे होगे क्या सर ये सब क्या पूछते हो आप, ये सब तो सभी को आता है, हमको मेन वो सिखाइए भाग विधि, मैं सिखाता हूँ ना, रुको आप। अब बताओ 2 2 2 2 कितना बार आया? 4 बार। तो 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद बताइए 3 कितना बार आया? 4 बार। 3 को 4 बार लिख दो, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 4 बार हो गया हमारा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जोड़ा बैठाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, इसमें से 1 निकला, फिर इसमें से 1 निकला, फिर इसमें से 1 3 निकला, इसमें से 1 3 निकला, गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। और हम कह सकते हैं कि 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 1296 जो वर्गमूल है किसका होता है? 36 का। तो इस प्रकार से आप लोग निकालने के लिए सीखे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छी से चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग भाग विधि से देखते हैं, भाग विधि का क्या प्रोसेस है ये देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से गुणनखंड विधि उसी प्रकार से भाग विधि, बट भाग विधि में जो है ना थोड़ा सा आपको अच्छे से चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले 1296 का हम लोग निकालते हैं, 1296 का भाग विधि से क्या मैंने बताया था, क्या लगाना है? जोड़ा। तो जोड़ा पीछे से लगाइए, जोड़ा तो दोनों लग गया, जोड़ा तो दोनों लग गया। अब बताइए प्रोसेस क्या है? 12 को काटना है आपको, कितना बार में लगाओगे? 1 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 4 से 4 बार में। तो 1 को 1 बार पढ़ो तो 1, 2 से 2 बार पढ़ो 4, 3 से 3 बार पढ़ो 9, 4 से पढ़ो 16। अब बताइए हमको 12 लगाना है, तो 16 का क्या कम? 12 से तो 16 ज्यादा हो गया, तो ज्यादा तो लेना नहीं है ना दोस्तों, ज्यादा लेना नहीं, हमको इससे कम लीजिए चाहे बराबर लीजिए। बराबर तो आने से रहा, बराबर तो आने से रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 16 है, तो 16 को नहीं लेंगे, यहाँ कितना को लेंगे? 9 को लेंगे। ठीक है, तो 9 को लेंगे तो कितना बार से लगाओगे? 3 से। 3 को कितना जगह उतारोगे? 3 जगह। तो 1 2 1 3 हो गया। अब बताइए 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। 3 तिया एक बार गुना कर करके आपको अंदर भी लिखना है, 3 तिया 9 हो गया, इधर जोड़ दो, 3 3 6। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा ये बताओ? 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? आपको पता है 3 बचेगा। ठीक है, अगला उतर जाएगा जोड़ा पूरा का पूरा, 1 9 आप नहीं उतार सकते हो, जब भी उतारोगे जोड़ा उतारोगे। 396 हो गया। लास्ट में कितना आया बताओ? 6। ऐसा संख्या बताओ जिसको उतना बार पढ़ने पर लास्ट में 6 आता है। ठीक है, मिनिमम पहचानने का नियम यही है कि लास्ट में 6, 6 से देखिए ना कि कितना बार में आएगा। तो आप बताओ कि कितना बार में? 4 से 16, 4 से 16 देखिए, 4 से अगर लगाएंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, लास्ट में तो 6 आ जाता है। और किससे आता है? 5 से नहीं आएगा, 6 से आएगा, 6 छक्का 36। तो चलिए दोनों से ट्राई करते हैं, 4 से पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 से मैंने ट्राई किया तो 4 को कितना जगह? 3 जगह उतारना है, 3 जगह उतर गया। 4 4 16 के छो हाथ में 1 चलो आ गया, 4 छक 24, 24 से 25। क्या हमारा बराबर आया? नहीं आया। ठीक है, हमारा बराबर नहीं आया यहाँ पर, तो वो बड़ा हो गया, 256 छोटा हो गया। तो क्या करेंगे इस प्रोसेस में? ठीक है, तो 4 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 6 से आप लगा के देखो, कितना से? 6 से आप लगा के देखो, 6 से आप लगा के देखो तो कितना बार में लगेगा देखो। 6 से लगाओगे तो यहाँ पर 1 को पहले हटाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कितना लगाओगे? 6 से। तो 6 से लगाओगे तो बताओ 6 छक्का कितना हो जाएगा? 3 जगह उतार दिए, 6 छक्का 36 के छुआते में 3, 6 छक 36 और 3 कितना हो गया? 39। ये पूरा का पूरा कट गया। और इधर हम लोग क्या कर सकते हैं? छो छो 12, छो 1 7, मतलब 36 का दुगना कितना आ गया? 72। और हम कह सकते हैं कि 1296 जो है स्क्वायर कितना का है? 36 का। और 36 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1296। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि और इस प्रकार से भाग विधि भी आप कर सकते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए 2916। मैं आपको बेसिक बता दिया हूं, आप कोई भी क्वेश्चन कितना भारी से भारी क्वेश्चन क्यों नहीं आवे, जोड़ा लगा लगा के उस क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 1296 को बताइए आप निकालेंगे पहले गुणनखंड विधि से। तो चलिए गुणनखंड 1296 नहीं, 2916, 2916 को निकालो। कई बार में लगाओगे बताओ? लास्ट में 6 है, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 चौ 8, फिर हो गया बताइए 2 चौ 8 हो गया ना, 1 बच गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 अठी 16 हो गया, 1458 हो गया, 2 अठी 16, 2 पचे 10 11, 2 4 ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 नवा 18 हो गया। फिर कितना से लगेगा? 2 से तो नहीं लगेगा। अब कितना से आप लगा सकते हो? 3 से लगाओ, 3 दूना 6, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 3 चौ 12 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 243। फिर कितना से लगाओगे? 3 से, 3 अठी 24, 3 एकम 3। फिर कितना से लगाओगे? 3 ही से लगाओगे। बताओ 27 तिया कितना होगा? 81। फिर 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिया 9। सही है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको रूट में डालते हैं। तो इसमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। कितना बार 3 आया है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6, और 2 कितना बार? 2 बार। ठीक है, अब हम इसको क्या लगाते हैं? जोड़ा। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा, ये जोड़ा। तो बताइए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो हम कह सकते हैं 54 का स्क्वायर कितना होता है? 2916। और 2916 किसका वर्गमूल है? तो 54 का। ठीक है, अब हम लोग भाग विधि से देखते हैं।
भाग विधि से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, भाग विधि से बताइए क्या है। देखिए 2916 को भाग विधि से बनाइए। तो भाग विधि से बनाइएगा तो सबसे पहले जोड़ा लगाइए। कितना बार में लगाओगे? 5 पच्चे 25, 29 तो एक साथ है। 5 पच्चे 25 और छो छक्का 36, छो से बड़ा हो जाएगा तो 5 से लगाओ। 5 को कितना जगह उतारोगे? 3 जगह, 1 2 और 1 3। ठीक है, गुना कर दो। 5 पच्चे 25 हो गया, 9 में से 5 गया 4, ये पूरा पूरी कट गया, इधर हो गया 5 5 10। सही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला जोड़ा को जब उतारोगे तो पूरा 16 उतर जाएगा। अब बताओ कितना बार में लगाओगे? 4 में 16 आता है, 6 में आता है, तो पहले 4 का ट्राई कर लेते हैं। 4 कितना जगह? 3 जगह, 1 2 और 1 3। अब करो 4 चौ 16 के छो हाथ में 1, और 4 को जीरो करोगे तो जीरो, 1 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया। अब हमारा बताइए 4 4 8, जीरो के जीरो, 1 के 1। बताइए 54 का दुगुना 108 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तुम कह सकते हैं कि 54 का स्क्वायर कितना होता है? 2916, और 2900 जो 16 है वो किसका वर्गमूल है? 54 का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो गुणनखंड विधि हो, चाहे वो कौन सा विधि हो, भाग विधि, आपको हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों तो इसको लाइक, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को वर्गमूल विधि या वर्गमूल जो है ना, गुणनखंड विधि और भाग विधि में प्रॉब्लम होता है, तो उनको लाभ मिले, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।